श्रीमद् भागवत सप्ताह पंचम दिवस। कल तक की कथा में हमने श्रवण किया भगवान बाल मुकुंद के जन्म को और किस तरह से नंद बाबा के घर में उत्सव बना। कल तक की कथा में हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला को, क्योंकि भगवान तो लीला अवतार है ना। आज भी हम समस्त भगवान की शेष लीलाओं को और श्रवण करेंगे। भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में बहुत आनंद आता है, पर भगवान की जो लीला है उसके पीछे अब जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाओं को तो हम श्रवण करते हैं, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ तात्पर्य है। हम यहाँ पर आज यशोदा माता के द्वारा जो भी कुछ अपने पुत्र के प्रति कर्म किए हैं, तो उन्होंने तो उनका दायित्व निभाया, और कृष्ण जी ने जो जो किया केवल उन्होंने यशोदा माता या नंद बाबा के लिए नहीं किया, उन्होंने किया था समस्त ग्वाल वालों के लिए, गोकुल की रक्षा के लिए, ब्रज की रक्षा के लिए। आइए हम आज इस कथा में प्रवेश करने के पूर्व थोड़ा सा भजन कर ले। तेरे बगैर सवरिया जिया कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ कोई बात बने, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, ये जाने कौन सी अदा बाकी तुम्हारी है। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर। जोर से सबने फलियार किया है। तेरे बगैर सवरिया, चरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो 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 जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो लट घुंघराले बाल, हो तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल, तेरे काले काले बाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। हवा में सर सर करता हो तेरा पीतांबर मत वाला, हवा में सर सर करता पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो
बल घुटनन के चलता, तू ठुमर ठुमर के चलता। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा तारे है ग्वाल बाल, है चंदा ये सांवरा तारे हैं ग्वाल बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो ओ हो आ, आ। श्रीमद् भागवत सप्ताह पंचम दिवस। श्रीमद् भागवत सप्ताह पंचम दिवस। आज हम भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह पंचम दिवस। आज हम भगवान की अन्य बाल लीलाओं को श्रवण करते हैं। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में। नंद बाबा उन्हें लेकर के, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, तो यह कहाँ हुआ था? मथुरा में। और वसुदेव जी उनको ले जाते हैं गोकुल में, और गोकुल से जो यशोदा माता ने जिन कन्या का जन्म दिया था उनको लेकर के आते हैं कंस के कारागार में। अब आगे की कथा ऐसी थी, जब हमने वैसे तो कल खूब उत्सव बनाया जन्म का, अब क्या हुआ है, कंस को जैसे ही पता लगा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तो सबको भेजना प्रारंभ किया कि देख के आओ कौन है, कहाँ है। तो सर्वप्रथम पहले क्या किया? पूतना को बुलाया। अब ये पूतना कौन है? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब छोटे से नारायण रूप में भगवान वामन बाली के द्वार पे आए थे, तो उस रत्नमाला ने देखा कि कितना सुंदर पुत्र है, लगता है इसको अपने में हृदय से लगाऊं। उनकी इतनी ममता जागृत हुई, मतलब रत्नमाला के हृदय में लगा कि अगर ये मेरी गर्भ से जन्म लेता तो मैं उसको जरूर अपना दूध पिलाती। फिर भी उनके साथ में जो रत्नमाला थी, रत्नमाला के हृदय में भगवान के प्रति ऐसे विचार आए, क्यों ना मैं इस बालक को अपना दूध पिलाऊं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, आपकी यह मनोकामना भी पूरी होगी। देखो, जब तो पूर्व में तो भगवान के रूप में छोटे से वामन भगवान आए, फिर जब बलि को छल लिया तो रत्नमाला के मन में विचार आया कि ये इतना बढ़िया छलिया निकलेगा, यह मैंने विचार नहीं करा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस छलिए को तो मैं जहर दे के मार दूं। तो माँ ने के वचन सुनकर के भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कंस ने यहाँ पूतना को बुलाया। तो पूतना आई। ये जितने भी असुर दैत्य और राक्षस होते हैं ना, ये माया विद्या जानते हैं, अपने आप को कैसे बदलना है, कैसे सुंदर बनना है। रामचरितमानस में भी शूर्पणखा आ गई थी ना रूप बदल करके सुंदरी का, पर जब अपने स्वरूप में आई तो क्या हुआ, उसकी नाक कट गई, है ना। तो ऐसे ही यह पूतना माया बनकर के हम एक श्लोकी भागवत में श्रवण करते हैं, माया पूतना जीविता परहरणम। तो क्या हुआ था, पूतना ने माया का रूप रखा है, अप्सरा बनी है, पर अप्सरा जैसे उसमें गुण नहीं थे, और अपने स्तन पर विष लगाया है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष को लगाया, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने गोकुल में प्रवेश किया। लोगों से पूछती कि हाँ यहाँ पे कोई
बालक का जन्म हुआ है। तो सभी बोलते आपको नहीं पता, यशोदा जी के यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है। तो कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग से आई हूं, मैं केवल उसके दर्शन करने को आई। तो अब क्या हुआ है, नंद महल का पूतना को पता लगा, प्रवेश करती है। वहां पर यशोदा माता, रोहिणी आदि सेवक सेविकाएं उनकी और समस्त ब्रज की गोपियां वहां पर बैठी और कन्हैया को झूले में झुला रहे थे। तो अब स्वर्ग से आते हुई अप्सरा को देख उन्होंने उनका स्वागत किया और कहती कि देखो मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मेरा स्तनपान करने से तुम्हारा शिशु है वो अमर हो जाएगा। तो अब यशोदा माता को लालच आया, ठीक है मेरे लाला को आप स्तनपान करवा दें। तो अब क्या हुआ, छोटे से जो लाला थे ना, सभी गोपियों को देख करके यशोदा माता को देख के हंसने लगे। बोलते कि अब तो युद्ध का जो ट्रेलर है अब से चालू प्रारंभ होगा। अभी तक तो सब सही साठ हुआ, मेरी छठी भी बना दी, मेरा उत्सव भी किया, अब देखो क्या होता है। आंख बंद करके यहाँ पर शंकर जी का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने विष पिया है ना। तो शंकर जी का ध्यान किया और शंकर जी से कहते हैं कि देखो महादेव, मुझे आपकी अति आवश्यकता है, तो कृपया करके आप आए और मेरे मुख में जब तक विष स्तन से आएगा, जब तक आप मेरे मुख में विराजमान रहे ना, उसके बाद जो दूध रहेगा वो हम पी लेंगे, क्योंकि हमको दूध अति प्रिय है। तो आज भी हमारे इधर छोटे से केड़ा जन्म लिया है, बड़े भाग्य की बात है हमारे लिए। हमारी जो गैया पीछे, कल हमने जन्मोत्सव किया तो आज गौ माता की ऐसी कृपा रही। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, कन्हैया को दूध अति प्रिय था। शंकर जी का स्मरण किया, तो जब शंकर जी का स्मरण किया ना, तो पूतना ने यहाँ पर कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। तो उन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा पूतना का। क्यों? माँ की उपाधि दी है, क्योंकि पूर्व जन्म में ये जो रत्नमाला थी, तो रत्नमाला को भगवान ने कह दिया था, हाँ तुम्हारी इच्छा है हमको दूध पिलाने की, तथास्तु, ये भी पूर्ण हो। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बड़े हो गए, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक सब उन्होंने जब नाप लिया, उसके बाद क्या हुआ था, रत्नमाला को लगा कि नहीं ये बेरूपिया है, ये पाखंडी है, इसने मेरे भाई को छला है, मैं इसको जहर दे के मारने की मेरी इच्छा है। तो वह भी यही रत्नमाला पूतना बनी है, द्रौपद युग में आई। भगवान शंकर जी का यहाँ भगवान स्मरण कर रहे हैं, बाल मुकुंद जी स्मरण कर रहे हैं, और क्या हुआ है, विष की बारी आई तो विष सब शंकर जी ने उनके ओंठ पे बैठ के पूतना के स्तन से पान किया है। और जब दूध ऐसा उन्होंने ग्रहण किया कि उनकी पूरी की पूरी छाती खाली हो गई। अब उनका नाम पूतना क्यों पड़ा? वैसे तो वो राक्षसी थी। अपने लड़के को कहते हैं पूत, है ना। पूत कपूत, एक पूत होता है, एक कपूत होता है। तो कपूत कौन है? जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वो कपूत, कुपूत, है ना। और पूत किसको कहते हैं? बेटे को। तो वह जब कन्हैया जी पूतना के हाथ में थे, तो धीरे धीरे क्या है, स्तनपान करते करते वह उनके प्राण चूसने लगे थे। इतनी ममता उनके लिए थी, तो बोले अब ठीक है माँ, मैं आपका उद्धार कर देता हूँ। तो पूतना कहती, स्तनपान करवाते करवाते, पूतना पूतना मतलब बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, पूत नहीं कर, नहीं कर, पूतना पूतना करते हुए वो चिल्लाती गई और अपने वो वास्तविक स्वरूप में आ गई। क्या हुआ है, वास्तविक स्वरूप से निकल के जो नंद भवन था वह भी छोटा पड़ गया, उनका आकार। अब वो छोटे से उधर कृष्ण जी, उनकी माया देखो, वो स्तनपान करते जा रहे हैं और स्तन के द्वारा उन्होंने उनके प्राण
को हरा है। अब इधर पूतना उनको ले गई ऐसे वीरान वन में, हाथरस में जाके उनके हाथ गिरे हैं, कानपुर में जाके उनके कान गिरे हैं। ऐसी ये पूतना। समस्त आसपास के जंगलों की लकड़ियां को एकत्रित किया गया था उसके देह को अग्नि लगाने के लिए। इतनी बड़ी पूतना थी। और फिर जब देखा यशोदा माँ ने कि यह कोई अप्सरा नहीं थी, यह तो राक्षसी थी, ये मेरे पुत्र की हत्या करने आई थी, तो समस्त ब्रजवासी गए हैं और पूतना के स्तन के ऊपर से कन्हैया को उठाया है और भगवान कन्हैया की नजर उतारी। वही पूतना के हाथ लगा। अपन भी अपने बच्चे की नजर उतारते कि नहीं? कैसे उतारते हैं? बस गाय की पूंछ का झाड़ा दे दो, आपके बच्चे की नजर उतर जाएगी। उन पे नजर क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो है ही दिखने में इतने सुंदर। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। तो भगवान को नजर लगती है। तो जब भगवान कृष्ण जी को नजर लगी थी तो क्या हुआ था? यशोदा माता ने मिलकर के उनको गौमूत्र से स्नान करवाया और गाय की पूंछ का झाड़ा दिया, उनकी नजर उतर गई। अब आगे चल करके ऐसी और भी अन्य लीलाएं हैं। देखो, हमारे बच्चों को जब नजर लगती तो हम क्या करते हैं? वो लाल मिर्ची से कोयले के ऊपर डाल करके छियाते हैं ना, और क्या क्या करते हैं? वो बत्ती, तेल की बत्ती पानी में चट चट होती रहती है। इसी प्रकार से आगे चल करके पूतना का यहाँ उद्धार किया। देखो, भगवान ने उद्धार कित्तों के किए हैं, वध कित्तों के किए हैं, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और भगवान के द्वारा युद्ध कित्तों के हुए। आपको पता है कुल 35 का यहाँ पर भगवान ने उद्धार किया, 35 असुरों का। देखो, भगवान कभी मारते नहीं है, उद्धार करते हैं। वो तो एक जो आत्मा रहती है ना, वो अगर किसी असुर के योनि में चली गई तो उसको मुक्ति पाना बड़ी मुश्किल होती है। मुक्ति पाकर के ही वह अपने पुनः मानव शरीर में आती है। देखो, हमारे मानव शरीर के द्वारा कुछ भी छोटा मोटा भी अगर पाप होता है ना, तो भगवान हमको वैसी योनि में दे देते हैं। हमने आगे अभी जो सप्तम स्कंद था उसमें एक मृग की कथा नहीं पढ़ी थी। तो जो राजा भरत था, तो भरत को मृग के बच्चे में बड़ी आसक्ति हो गई थी, तो उनको अगला जीवन मृग का प्राप्त हुआ। अगर आप इस जीवन में जिस भी जीव का अनुसरण करेंगे, जिस भी योनि का अनुसरण करेंगे, तो आपकी अगली आत्मा है ना, उसी स्वरूप में जाएगी। इसके बाद में अब क्या हुआ है? भगवान कृष्ण जी ने सर्वप्रथम करवट बदली। देखो, वो तो भगवान थे, उनकी छोटी छोटी क्रियाओं पे उत्सव होते थे। तो अब क्या हुआ? भगवान ने करवट बदली। यशोदा आदि रानियां इतनी प्रसन्न हुई तो समस्त ब्रज की गोपियों को उन्होंने नंद भवन में बुलाया और यहाँ पर कृष्ण जी के करवट बदलने पर यह उत्सव प्रारंभ हुआ। तरह तरह के पकवान बनाए गए। यशोदा माँ ने सबको बहुत सा अन्न धन लुटाया और यहाँ पर कन्हैया की धीरे से नींद लग गई। और वहां पर कंस क्या थे? व्याकुल थे कि भाई मेरा काल है, वो अभी तक जीवित है। तो अब कन्हैया के लिए मामा जी ने किसको भेजा है? षटक को। तो ये षटक क्या होता है? बैलगाड़ी का ऊपर का जो रहता है ना ढांचा,
उसके नीचे ले जा करके कन्हैया को सुला दिया, क्योंकि अब बच्चे के लिए उत्सव कर रहे हैं, बच्चे की बर्थडे पार्टी बना रहे हैं, पर बच्चा ही सो गया तो पर जितने भी बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, वो आपस में अपनी चर्चाएं करते रहते हैं। भजन चल रहे थे, मामा जी ने भेजा और यहीं पर ठाकुर जी ने अपने सीधे पैर के अंगूठे से ऐसा जोर से प्रहार किया है कि वो शतक था वह टूट के गिर गया और कृष्ण जी को कुछ नहीं मिला। यहाँ पर शतक भंजन हुआ है। अब क्या हुआ, एक और भगवान की लीला। आनंद आ रहा है लीला सुनने में, है ना। भगवान कृष्ण जी ने वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ इन पांचों की शुद्धि करी है। कैसे करी है? भगवान ने अब वायु की शुद्धि करी। एक समय की बात थी, यशोदा माता कन्हैया को लेके उनके आंगन में बैठी दूध पिला रही थी, तो देखा कंस के द्वारा भेजा गया एक तृणावत नाम से एक राक्षस गोकुल की तरफ आ रहा था। तो अब यहाँ पे माया रची भगवान ने, मायापति है ना। धीरे धीरे यशोदा माता की गोदी में बैठे बैठे उन्होंने अपना वजन बढ़ाया। अब यशोदा माता बोलती है, अभी तो तू तो 10 दिन का भी नहीं हुआ, इतना वजन आ गया कि मेरे को तो पत्थर सा भार लग रहा है, जरा तू रुक यहाँ पे लेट, मैं अंदर से काम निपटा के आती हूँ। तो कन्हैया ने अपने आप अपना वजन बढ़ाया है और क्या हुआ, बवंडर के रूप में आए। ये हवा को शुद्धि करिए भगवान ने कि तृणावत आए हैं और कृष्ण जी को उठा के ले गए और कृष्ण जी ने उनकी मुष्टिका से उनके सर पे एक प्रहार मारा है। वहीं पे जाकर के जो तृणावत था उनका उद्धार हुआ। गोकुल वासियों ने देखा कि अरे ये हवा का बवंडर आया हो और कृष्ण को उड़ा के ले गया। कहाँ तक गया बवंडर? तो देखा है कि दूर पवन में पुष्पों की पत्तियों के ऊपर कन्हैया खेल रहे थे। आगे चल करके भगवान ने वृत्तासुर और बकासुर का भी उद्धार किया। मामा ने भोजनों को भेजा, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भगवान के अन्य लीलाओं में। देखो, भगवान की जो छठी उत्सव है ना, ये 6 दिन के बाद तो बनी, पर कुछ कुछ ब्रजवासी जो होते हैं ना, ये भगवान की छठी जन्माष्टमी के 6 दिन पूर्व बनाते हैं, क्योंकि वो जन्म की इतनी बधाइयां लुटाते हैं, इतना उत्सव होता है कि उनको छठी बनाने का अवसर नहीं मिलता। हम अपने घर में बच्चों की छठी बनाते हैं। अब इधर गाय के रूप में एक असुर आया, उसका नाम था धेनुकासुर। उनका भी उद्धार किया है कृष्ण जी ने। इसके पश्चात अब यहाँ पर भगवान ने शतक भंजन किया है, तृणावत का उद्धार किया है। अब 1 वर्ष हो गया, तो वहां पर क्या था, कृष्ण जी को लाला लाला ही कह रहे थे। नामकरण संस्कार होना चाहिए ना। कृष्ण जी के जो कुल पुरोहित थे, मतलब वसुदेव जी के जो कुल पुरोहित थे, वो थे गर्गाचार्य ऋषि। गर्गाचार्य ऋषि उनसे मिलने जाते हैं कारागार में और कहते हैं कि आज नंद भवन में मेरा पुत्र यशोदा माता के पास है, जाकर के आप उनका नामकरण संस्कार करो। कृष्ण जी का जो बाल रूप था बड़ा आकर्षित था। भगवान के रूप और छवि और चित्त का जब हम अनुसरण करते हैं तो केवल इन्होंने बाल्यावस्था में
असुरों को, दैत्यों को, राक्षसों का उद्धार मात्र नहीं किया, यहाँ पर भगवान के रूप में मेरे नारायण प्रभु ठाकुर जी ने जो लीलाएं की है उसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण, जैसे कि सर्वप्रथम यहाँ पर कृष्ण जी के द्वारा पूतना का उद्धार हुआ था। तो क्या पूतना तो एक स्त्री है, तो यहाँ पर उनके प्रति है जो ममता थी, अब थोड़ा सावधान होकर के कथा सुन लें, हम थोड़ा विलंब करेंगे। यहाँ पर कृष्ण जी की अनेक लीलाएं। अब भगवान का यहाँ पर नामकरण संस्कार की लीला को हम श्रवण करते हैं। वसुदेव जी के जो कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, अरे यहाँ पर जो वसुदेव जी के जो कुल पुरोहित थे, वसुदेव जी कृष्ण जी के वास्तविक पिता, वसुदेव जी के जो कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, जिनका नाम था गर्गाचार्य जी। एक समय गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने के लिए कंस के कारागार में जाते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ पर मेरा पुत्र है, जाकर के आप उसका नामकरण संस्कार करें। पूरा वृत्तांत समझाते हैं और कहते हैं कि वहां पर नंद बाबा को ये कहना मत कि यह उनका पुत्र है। गर्गाचार्य जी का यहाँ पर आगमन होता है गुरुकुल में, गोकुल में। गर्गाचार्य जी का यहाँ पर गोकुल में आगमन होता है और जो नंद बाबा थे उनको ले जाते हैं गौशाला में बिठाने के लिए, क्योंकि कंस के द्वारा इतना यहाँ पर प्रताड़नाएं छोटे से कृष्ण जी को मिली है। कभी कोई असुर को भेज रहे, कभी पूतना को भेज रहे, आदि आदि को। इस प्रकार से तो अब घर में उत्सव नहीं होगा। कुछ भी उत्सव होता था तो वहां पर कुछ ना कुछ विघ्न आती थी। अब इधर भगवान का नामकरण संस्कार किया, तो क्या किया है, यशोदा माता बोलती कि हमारे घर में तो पता नहीं कौन कौन आते जा रहा है, हमको तो भय लग रहा है। अब ये जो बाबा आया है, कितना सिद्ध बाबा है, हम इनकी परीक्षा कर लेंगे। तो क्या किया, रोहिणी ने अपने गोदी में कृष्ण को लिया है और यशोदा की गोदी में यहाँ पर बलदाऊ जी को बिठाया। तो क्या हुआ, उनकी गौशाला में आसन दी गई, उनको विराजमान किया है और अब यहाँ पर कहा कि अब हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य ऋषि ने ध्यान करके देख लिया कि अरे यह तो जो रोहिणी की गोदी में ही, यह तो यशोदा का लाल है और जो यशोदा की गोदी में यह तो रोहिणी का लाल है। तो आपने जाकर के यशोदा माता से कहा कि देखो इतना प्रेम, दोनों के बच्चे आपस में माताओं के द्वारा बदले गए। इस प्रकार से क्या हुआ है, गर्गाचार्य ऋषि ने सर्वप्रथम बलदेव जी की पत्रिका बनाना प्रारंभ किया। पत्रिका बनी है और उनका नाम क्या हुआ, बलदाऊ जी। बोलिए बलदाऊ महाराज की। इनका अन्य नाम भी है वीरभद्र भी है, इसी प्रकार से अन्य नाम भी हुए। हलधर भी है, इनके पास में हल रहता था, ये हल जोतने का कार्य करते थे और भगवान कृष्ण जी गाय चराने का कार्य करते थे। जिस जाति में जाते तो उसका कार्य करना ही पड़ता है ना। रामचंद्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, सूर्यवंश में हुआ।
सब ये धनुर्विद्या में पारंगत थे, तो इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों की, ऋषियों की रक्षा करी, साधुओं की रक्षा करी, और समस्त असुरगण जो ब्रह्मर्षि साधु जनों को यज्ञ करने में दुविधा उत्पन्न करते थे, तो उनका यह विनाश कर देते थे। ऐसे ही अब नंबर आया है कृष्ण जी की पत्रिका बनाने। पत्रिका बनाना प्रारंभ करी है। कहते कि यह तो रोहिणी नक्षत्र का इसका जन्म है, बुधवार का जन्म है, कृष्ण पक्ष का जन्म है, अष्टमी तिथि का जन्म है। पत्रिका बनाना प्रारंभ की तो क्या देखा? सर्वप्रथम वृषभ लग्न की पत्रिका, राहु लग्न में रखा है, केतु सप्तम भाव में है, आगे आगे इत्यादि इत्यादि। बुध की, सूर्य की जो भी ग्रह स्थिति थी गर्गाचार्य ऋषि ने देखी। अब गर्गाचार्य ऋषि उनकी पत्रिका बना रहे थे जो सबकी पत्रिका बनाते हैं। बड़ा समय लगा। नंद बाबा ने पूछा कि अच्छा महाराज जी ये बताइए, आपको तो बड़े पुत्र की पत्रिका बनाने में इतना समय नहीं लगा, पर अब आपको इतना समय क्यों लग रहा? तो कहते हैं कि मुझे परेशानी हो रही है इनकी पत्रिका बनाने में, कि तो इनकी मैं पत्रिका बनाना कहाँ से तो प्रारंभ करूं और कहाँ पे विश्राम करूं? क्या जगतपति की पत्रिका कोई बना सकता है भला? इतने सारे नाम, इतने सारे गुण, किसकी व्याख्या करें? अब बोलते हैं कि बताओ तो कुछ तो फलादेश करो इनकी पत्रिका का। तो गर्गाचार्य ऋषि पूछते हैं कि अच्छी चीज बताऊं कि मैं बुरी चीज बताऊं? मैंने ऐसा करो पहले बुरी चीज बता दो, उसकी पत्रिका में क्या है, अच्छी चीज तो बाद में बताना। बोला अच्छाई तो सबके साथ होती, बुरी चीज बता दो कि ताकि हम थोड़े सावधान रहें। बोले कि देखो जन्म से काला है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। कृष्ण पक्ष में जन्मा है तो इसका नाम कृष्ण होगा। तो कृष्ण बोलने में थोड़ी समस्या होती है, राम बोलने में आसानी से बोला जाता है ना, कृष्ण 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 कृष्ण। अब इधर भगवान का यहाँ नामकरण कृष्ण हुआ है, और भी नाम हुए। अब और नाम कैसे हुए? तो अब गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं सबसे बुरी बात इसकी पत्रिका में है, यह अव्वल नंबर का चोर बनेगा। तो नंद बाबा बोलते हैं कि कैसे चोर बनेगा? भाई मैं राजा हूँ, राजा का पुत्र है, 9 लाख गैया हैं, हमारे घर में सोना अशर्फी मुद्राएं सब भरी पड़ी है, वस्त्रों की कोई कमी नहीं है, मेरे घर में इतनी संपन्नता है, फिर भी चोर क्यों बनेगा? फिर क्या किया आगे जाकर के? भगवान ने माखन चोरी करी, चोर बने। गोपियों के चित्त को चोरी करी, गोपियों के चित्त को भी उन्होंने, भगवान ने चोरी की ना। तो ऐसे चित्त चोर, माखन चोर कौन है? मेरे कन्हैया। अब आगे चल करके कहा कि देखो जब ये 11 वर्ष 11 दिन का होगा ना, तो इसके हाथों से इसकी मामा की मृत्यु होगी। तो जोर से नंद बाबा ने हंस के कहा, अरे इसका मामा तो मरा ही भला, इस यशोदा के कोई भाई नहीं है, अगर भाई होता तो मामा मरता। तो बस यह बात कह करके रह गए। अब आगे चल करके, अरे इसके कुंडली में तो विवाह के खूब योग है। कैसे योग? बोले कि कितने विवाह करेगा? 1-2 करेगा, वही राजा का पुत्र है, इतना तो चला ही सकते हम। बोले नहीं, उससे भी ज्यादा करेगा। बोले कितने? 100-200 करेगा? नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा करेगा। ऐसे करते करते गर्गाचार्य ऋषि ने उनको उनके ब्याह की संख्या बताई। कितने ब्याह करे थे कृष्ण जी ने कुल मिला करके? 16,108। चलो सबके नाम बताओ। अच्छा चलो कुछ के नाम बता दो। पहली उनकी जो पटरानी थी उनका नाम क्या है? हाँ, मैंने कल के प्रसंग में बताई थी ये बात।
उनकी पहली पटरानी है जमुना माता। फिर कृष्ण की जो दूसरी पटरानी थी वह थी राधा। इनकी अष्ट सखियां भी थी। पहली पत्नी और पटरानी में अंतर है। इनकी पहली पत्नी थी रुक्मणी, जिनका अपन विवाह कल करेंगे, है ना। रुक्मणी के बाद भी और भी हैं जिनकी बारे में और उनका विवाह किस किस प्रकार से हुआ है वो हम आपको कल हम श्रवण करेंगे, कल के प्रसंग में या परसों के प्रसंग में। तो देखो 16,108 कृष्ण जी के विवाह थे। यह गर्गाचार्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा कि आपके इतने विवाह हों। 3 बुरी बात बताई, चोरी करेगा, हाथों से मामा को मारेगा और क्या करेगा, आगे चल के विवाह बहुत सारे करेगा। तो यहाँ पर तो जब संख्या सुनी है नंद बाबा ने तो वह बड़े परेशान हो गए और कहते कि अरे मेरा तो महल ही छोटा पड़ जाएगा। तो कहते कि आप चिंता मत करो, पश्चिम के एक छोर पे जाकर यह अपनी नगरी द्वारका बनाएगा और वहां पर एक एक पटरानी को एक एक भवन दे देगा। तो ऐसे थे, कन्हैया की भविष्यवाणी हुई। और अच्छाई क्या करेगा, लोगों का उद्धार करेगा, बहुत बड़े युद्ध की सफलता दिलवाएगा। तो युद्ध कौन सा किया था? सबसे बड़ा युद्ध आज तक जो अब ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति, महाभारत का युद्ध। ऐसे करके इनकी भविष्यवाणी हुई है। गर्गाचार्य ऋषि को यहाँ पर अनेकों पकवानों के द्वारा सम्मानित किया गया, उनको आहार दिया गए, फल दिए गए, भेंट दक्षिणा के साथ उनको विदा किया गया। यहाँ पर इनका नामकरण संस्कार किया गया। हम हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कैसे करते हैं पता है? जब अपने घर की बहू या बेटी गर्भवती होती है ना, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, पर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अगर गर्भ में शिशु हो तो उसका नाम पूर्व से निर्धारित नहीं करना चाहिए। जब उसका जन्म होता है, जन्म के समय जो उसकी कुंडली बनती है, जो अक्षर आता है, उसके आधार पे ही आपको नामकरण करना चाहिए। और सदैव स्मरण रहे कि जब आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं तो देवी देवताओं के नाम के आधार पर होना चाहिए। देखिए हमारे जितने भी देवी देवता है ना, शंकर जी, गणेश जी, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, जितने भी हमारे देवी देवता पूजनीय है, विष्णु जी, तो इनके सहस्त्र नाम की एक टीका आती है, सहस्रनामावली। उस सहस्रनामावली में आपको पुत्र या पुत्री का जो भी अक्षर आया है उसके आधार पर आप अपने बच्चों का नाम रखें, तो देखो वो वैसे ही देवतुल्य होगा। हमने अजामिल की कथा को श्रवण किया था ना, तो उसमें क्या था, अपने ये पुत्र को स्मरण कर रहा था अपने अंत समय। तो क्या हुआ था, विष्णु जी के पार्षद आए थे उसको लेने के लिए, तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो अंत में वो उसने नारायण नारायण रखा। ऐसे ही हमको हमारे पुत्र और पुत्री का नामकरण करना चाहिए। और हो सके तो किसी संत पुरुष के पास में जा करके, किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने यहाँ बुला करके उनका नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। अपने स्वेच्छा मन से नहीं। पर आजकल क्या हो गया है, माँ और बच्चा हॉस्पिटल में होता है, डिस्चार्ज करने के लिए आधार कार्ड पे उसकी उसी समय नाम की आवश्यकता होती है, पर छठी के पूर्व या 1.25 महीने के पूर्व उसका नामकरण संस्कार नहीं हो। तो ये इस चीज का सदैव स्मरण रखें। जो भी हम कार्य करें, कर्म करें, हमारे जो संस्कार है उसके आधार पे करें। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े भगवान बड़े होते हैं। एक लीला आपने सदैव स्मरण करी है, भगवान की सदैव श्रवण करी है। क्या? एक समय की बात थी, यशोदा माता
छोटे से कन्हैया को, छोटे से थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, जमुना जी के तट पर ले जाती हैं और माता वहां पर अपने कपड़े धोने लगती। ठीक, तो वहां पर कन्हैया बैठे, छोटे छोटे, और अन्य ग्वाल भी बैठे हुए थे। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर यशोदा माता तो कपड़े धोने में पूर्ण तरह से मग्न हो गई। नीचे रख दीजिए ना, उधर ना रखो। अब एक समय की बात थी, बहुत ही सुंदर यह कृष्ण जी की बाल लीला है। यशोदा माता छोटे से कृष्ण जी को अपनी गोदी में लेकर के जमुना जी के तट पर जाती हैं और वहां पर कार्य करने लगती, अपने कपड़े वस्त्र आदि धोने लगती हैं। और छोटे से कृष्ण जी अन्य छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ में, बाकी जो छोटे ब्रज के जो बालक लोग थे उनके साथ बैठा और उनके साथ क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। अब क्या किया है, अपनी एक लीला ऐसी दिखाई, देखा कि हाँ माता जी तो व्यस्त है, अनेक जो गोपियां थी ब्रज की उनके साथ वार्ता कर रही है, और मेरे भी जो ग्वाल वाल हैं यह भी सब के सब लगे हुए हैं। धीरे से अब यहाँ पर भगवान ने पृथ्वी की शुद्धि करी है। तृणावत के द्वारा जब उद्धार हुआ था, भगवान ने उनका उद्धार किया था, तो क्या था, वायु की शुद्धि की थी। अब यहाँ पर पृथ्वी की शुद्धि करी, तो एक कंकड़ उठाया है और सीधे अपने मुख में रखा। यह दृश्य उनके एक गोप ग्वाल ने देख लिया और जोर से आवाज लगाता, अरे यशोदा माई, अरे यशोदा माई, आपके लाला ने क्या किया है, मट्टी उठा के खा ली। अब यशोदा माता वहीं पर वस्त्रों को छोड़ते हुए भागते हुए आई और पूछती, अरे कान्हा बता, कितना बड़ा मट्टी का टुकड़ा खाया, बता मुंह खोल के। तो कृष्ण जी तो पहले मुंह नहीं खोले, फिर जैसे ही मुख खोला है तो क्या देखा है, समस्त ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर। तो अब यशोदा माता को लगने लगा, ये जो हमारा बालक है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, जरूर ये कोई दिव्य बालक है। एक और लीला, एक समय की बात थी, कृष्ण जी थोड़े से बड़े होते हैं और अपनी नटखट अदाओं से, नटखट लीलाओं से सबको अति प्रसन्न करते हैं। अब क्या हुआ है, नंद बाबा पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम जी की बटुकिया है ना, और भी देवी देवता वहां पर। नंद बाबा यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कृष्ण जी आकर के उनके पास में बैठ गए। तो अब क्या हुआ, नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं, ए कन्हैया जरा उठ और जा, तेरी माँ ने है ना चंदन घिस के रखा है, चंदन की कटोरी लिया, सभी देवताओं को चंदन लगाना है। बोले कौन देवता, ये इतने सारे देवता दिख नहीं रहे, नंद बाबा ने कहा। बोले अच्छा तो ये देवता है। अब कन्हैया का जो दिमाग था वो ऐसा चंचल हुआ और कहते हैं कि मैंने अभी तक पीले लड्डू देखे थे, ये काला लड्डू कहाँ से आ गया, इसका भी स्वाद लेना चाहिए। तो काला लड्डू और कोई नहीं, वो स्वयं ही शालिग्राम के रूप में। तो अब कन्हैया ने कहा कि अरे बाबा मैं नहीं जाऊंगा माता के पास में, जब देखो जब डांटती रहती है, मेरे को मारती रहती है। तो अब क्या किया है, नंद बाबा कहते हैं नहीं कन्हैया तू इधर ही बैठे रहे, मैं ही जाता हूँ, तेरी माई से मैं चंदन की कटोरी ले आता हूँ। जैसे ही उठ के नंद बाबा गए हैं तो क्या किया है, ठाकुर जी ने उस शालिग्राम की बटुकिया को उठा के अपने मुंह में ले लिया। तो अब नंद बाबा आकर के पुनः अपनी आसन पे बैठे और क्या देखते हैं, अभी तो शालिग्राम जी इधर थे, भगवान यहाँ से गायब कैसे हो गए। कृष्ण जी से पूछते, अरे कान्हा तूने क्या हमारे भगवान को देखा, भगवान कहाँ गए। बोले अब मुंह में शालिग्राम, बोले कैसे, अब यहाँ पे फंसा के रखा, तुम मुंह करे। तो अब ध्यान गया है नंद बाबा का कृष्ण जी के गाल पे।
तो बोलते हैं अरे कन्हैया अभी तो तेरा गाल ठीक था, अब तेरे गाल को क्या हो गया? तो कहते हैं कि समझ गए क्या? मुझे क्या पता क्या हुआ। तो अब बोलते कि नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। जरा उस पे हाथ लगा के बोला तो मुंह को गरम फुंसी हुई है, फुंसी। तो बोला कि जरा आ करके बता कितनी बड़ी फुंसी है। जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला है तो यहाँ नंद बाबा को भी समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। अब यहाँ पर नंद बाबा के शीश पे पसीने पसीने आ गए और दौड़ के गए हैं किनके पास में? यशोदा माता के पास में। और यशोदा माता से कहते कि तुमने सत्य कहा है, हमारा ये जो बालक है ना, ये कोई आम बालक नहीं है, ये जरूर से ब्रह्म है। मैंने भी इसके मुख में बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारे सूर्य को देखा है। तो यशोदा माता बोलती कि ज्यादा बावरे ना बनो, इतनी उम्र में ये होता ही है, क्योंकि नंद बाबा 80 वर्ष में पिता बने थे। तो इस उम्र में ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, नंद बाबा जाते हैं कंस के यहाँ पे, क्योंकि वो कंस उस क्षेत्र का राजा था। तो कंस को यहाँ पर कर देने जाते हैं, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं ना। अब भाई वो इतनी खेती वेती करते थे तो उसका कुछ ना कुछ राजा को कर तो देना ही पड़ेगा। अब नंद बाबा यहाँ पर कंस को कर देने जाते हैं। तो कंस नंद बाबा से कहते हैं तुम इतने दिनों से कहाँ विलुप्त थे, तुम्हारे तो कोई अते पते ही नहीं थे, तुम्हारे कोई दर्शन ही नहीं थे। तो कहते हैं कि मेरा बेटा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा वहां व्यस्त था। कंस ने जोर से हंस के कहा और कहते तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे पत्थर पे घास उग गई। क्या बूढ़े को भी कोई बच्चा होता है? पर यहाँ पर कुछ लीलाएं ऐसी थी। अब इधर आगे की लीलाएं यहाँ पर और हम श्रवण करते हैं। अब क्या हुआ है, कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए हैं, उनकी शैतानियां ज्यादा हो गई हैं, वह उनकी नटखट अदाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कृष्ण जी ने तो घुटने घुटने चलना प्रारंभ किया और अब शंकर जी को बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भगवान कृष्ण जी की उस छवि के दर्शन करूं, उन बाल रूप के दर्शन करूं। तो भगवान शंकर जी यहाँ पर एक जोगी का रूप रख करके आते हैं और नंद भवन के बाहर खड़े होकर के अलख निरंजन करके बोलते। वहां से एक सेविका आती है और पूछती कि बाबा आपको क्या चाहिए, भोजन करना है कि वस्त्र चाहिए लेना है? तो वो कहते कि नहीं, यहाँ पर एक पुत्र हुआ है, मैं उसके दर्शन करने आया। तो यशोदा माता को जाकर के वो सेविका कहती कि कोई जोगी आया है और वो जोगी इनके दर्शन करना चाह रहा है। तो यशोदा माता मना कर देती, बोल दे कि कृष्ण सो रहा है। बड़ा हट किया है और अंत में जाकर के उन जोगी की बात मानती है। माता जी अपनी गोदी में लेके आती हैं और अरे वाह, छोटी सी राधा रानी। देखो कृष्ण बनना था ना, राधा क्यों बनी? आगे गोलू आ गया ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि शंकर जी अपनी गोदी में भगवान कृष्ण जी को ले लेते हैं और गोदी में आते से ही भगवान कृष्ण जी शंकर जी को प्रसाद दे देते हैं, मतलब उनके ऊपर मूत्र कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं शंकर जी, वाह भगवान आपने बड़ी बाल लीला करी। ऐसे ही आगे चल करके थोड़े से बड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भगवान की चोर मंडली बनती है, फ्रेंड्स लोग बनते हैं। बड़े हो गए तो आसपास के नंद भवन के जो आसपास के जितने भी ग्वाल वाल थे
एक का नाम मधुमंगल, दूसरे का नाम मधुसूदन, एक का नाम सुदामा। ऐसे करके इनके बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल मित्र बनते हैं। इनके साथ में भगवान की मित्रता होती है। अब इधर जल करके भगवान ने एक और लीला करी, यहाँ पर जल शुद्धि करी है। भगवान ने यह जो पंच महाभूतों की शुद्धि की है। पंच महाभूत कौन कौन से? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। तो वायु की शुद्धि उन्होंने तृणावत के रूप में करी, और यहाँ पर पृथ्वी की शुद्धि अपने मुख में एक कंकड़ को ग्रहण किया है और माता को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। अब भगवान ने यहाँ पर जल की शुद्धि करी। यमुना जी के अंदर कालिया नाम का एक नाग रहता था। तो उस नाग ने, कालिया नाग ने यमुना जी का जल अपने विष से दूषित कर रखा था। तो उस हेतु वहां के जितने भी ब्रजवासी थे वह जल नहीं पी पा रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि उस जल को शुद्ध करने के लिए इन्होंने एक लीला करी। अपने सखाओं के साथ वो जान करके यमुना जी के तट पर गए हैं, और यमुना जी के तट पर जाकर के उन्होंने गेंद खेलना प्रारंभ करी। अब गेंद खेलते खेलते क्या किया है कृष्ण जी ने, जान करके गेंद को यमुना जी के अंदर फेंक दिया। तो जो उनका मित्र था मधुसूदन, कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे यह गेंद दिलाई, तो तुमने इसको भी यमुना जी में फेंक दिया। अब तुम्हें यमुना जी में जाकर के मेरी गेंद को लेके आओ। तो अब अपने मित्र की बात मानी यहाँ पे। तो अब वह गेंद लेने के लिए जान करके यमुना जी में उतर गए। तो जितने भी ग्वालवाल थे उन्होंने जाके समस्त ब्रजवासियों को कह दिया कि देखो कन्हैया है वो यमुना जी के अंदर चले गए, उनको वहां से निकालना होगा। तो क्या किया, यमुना जी के अंदर कृष्ण जी ने जाकर के देखा कि कालिया नाग वहां पर था, सो रहा था, और उनकी जो नाग पत्नियां थी उनके आसपास उनकी सेवा कर रही थी। अब छोटे से कृष्ण जी को आते हुए वो नाग पत्नियां भी बड़ी मोहित हो गई और कहती, अरे पुत्र तुम इस स्थान पे क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं मेरे पति को, वह कालिया नाग है, अगर उन्होंने तुमको डस दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कन्हैया कहते हैं कि अरे माँ, मैं तुम्हारे पति से मिलने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो अपनी गेंद को लेने आया हूँ। मैं अपनी गेंद ले लूं फिर मैं चले जाऊंगा। इतनी जो वार्ताएं चल रही थी तो उसमें क्या हुआ है, कालिया नाग की निद्रा खुल गई और कालिया नाग कहने लगा कि मेरे क्षेत्र में यह कौन का साहस हुआ कि जो आ गया और मेरी निद्रा को भंग कर रहा है। जब आंख खोल के कालिया नाग ने देखा तो क्या दिखा कि एक छोटा सा बालक जिसका नाम कृष्ण था। अब यहाँ पर कृष्ण जी और कालिया नाग का संवाद प्रारंभ होता, उनकी बातचीत प्रारंभ। कहते हैं कि तुम यहाँ पर यमुना जी में क्या कर रहे हो? तुम्हारे कारण यहाँ पर जितना भी जल है वो पीने योग्य नहीं है, पूरा जल विषैला हो गया है। अब इधर उनसे आग्रह करते हैं कि आप जाओ और जाकर के ऐसे स्थान पे जाओ जहां पर कोई भी जीव जंतु आपके विष से भयभीत ना हो, जिसको कुछ हानि ना हो। पर कालिया नाग ने नहीं मानी। अब यहाँ पर उनकी संवाद होते होते कृष्ण जी और कालिया नाग में आक्रोश का एक अवसर हुआ और उसी बीच कालिया नाग और कृष्ण जी के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध भी कैसा था, कालिया नाग के अनेक फन थे। तो अब कृष्ण जी ने कालिया नाग के ऊपर प्रहार करने लगे।
तो अब जो स्वर्ग में बैठे जो देवता थे, यह देख करके बड़े भयभीत हो रहे। सारे ग्वाल वाल थे, ब्रजवासियों को लेकर के जमुना जी के तट पर आ गए। अब कृष्ण जी जो थे वो दूर खड़े होकर के कालिया नाग से युद्ध कर रहे हैं। और वह युद्ध कैसा था? कृष्ण जी ने उनके एक फन पे पांव रखा है, दूसरे फन से उनका दूसरा फन कुचल रहे हैं, फिर तीसरे फन पे उन्होंने पांव रखा और उससे चौथे फन को कुचल रहे हैं। ऐसे एक 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 करते हुए समस्त उनके फन का जो विष था वह उन्होंने विध्वंस कर दिया। तो अब यहाँ पर इंद्र आदि देवता, स्वर्ग में बैठे हुए देवता जो थे, वो जमुना जी के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर जब कृष्ण जी उनसे युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह नृत्य कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर भजन है, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ता थैया थैया थैया, ता थैया थैया थैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। अभी भजन को इधर ही विश्राम करें, क्योंकि देखो दूर से कृष्ण जी कैसे लग रहे थे, उनके साथ तो युद्ध कर रहे थे। हमको दूर से कोई युद्ध करता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। अभी कुछ ही दिनों में रामलीलाएं होने वाली है। तो रामलीला में क्या होता है, राम जी और इसका युद्ध होता है रावण का। तो कैसा दिखता है युद्ध? रावण की पराजय होती, राम जी की विजय होती है। तो बहुत सुंदर दिखता है ना, कि यहाँ से एक धनुष जाता, वहां से एक बाण आता है। एक समय की बात थी, अब यहाँ पर भगवान की माखन चोरी की लीला। देखो ये जो भगवान जो लीलाएं कर रहे हैं ना, बड़ी हमको अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर कालिया जी का भी इन्होंने उद्धार किया और कालिया नाग को जमुना जी के माध्यम से प्रयागराज भेजा गया। आज भी वहां पर नाग वासुकी जी का मंदिर है। ये जितने भी सर्प हैं इनके अलग अलग नाम हैं। अब इधर जाकर के प्लम्बलासुर का यहाँ उद्धार किया है। एक समय की बात थी, चलो एक समय की बात थी, कन्हैया जो थे धीरे धीरे बहुत नटखट होते जा रहे थे और दूसरी गोपियों को यहाँ पर सताने लगे थे। कुछ कुछ गोपियां आई और कन्हैया की शिकायत करती है यशोदा से। तो यशोदा ने क्या किया, कृष्ण जी को रस्सी से बांधकर ओखली से बांधने का प्रयास करी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उतनी बड़ी बड़ी जो रस्सियां थी वो छोटी पड़ जाए। जब यशोदा माता हार गई और कहती है कि अगर तुम मायापति हो तो कृपया करके थोड़ी देर के लिए मेरी ममता के माया के बंधन में बंध जाओ। तो हृदय में जो सोचा हुआ जो वाक्य था उन्होंने उनको स्वीकार किया। और अब जाकर के क्या हुआ है, कृष्ण जी ने रस्सी को ढीला किया और इतनी ढीली हो गई है कि अब उनको कृष्ण जी को ओखली से बांध करके वहां स्नान करने के लिए चली गई। अब जब स्नान करने के लिए गई है तो क्या किया, छोटे से कन्हैया ने उस उखल बंधन की लीला को इस प्रकार से अंजाम दिया कि उनके नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष वर्षों से स्थिर थे। यह वृक्ष और कोई नहीं थे, यह कुबेर भगवान के पुत्र थे। कुबेर देवता कौन है? धन के देवता है ना। यह कुबेर देवता के दो पुत्र थे, यमला और अर्जुन। यह दो वृक्ष के रूप में कैसे हुए थे?